Hello students, myself Munawwar Hussain and now this is a video of class 7th chapter number 10 triangles and its properties। स्टूडेंट्स हम लोगों को इसमें ट्राइंगल के बारे में अच्छे तरीके से समझना है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करना है। कुछ चीज़ें जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडी किए थे वो भी इस चैप्टर में बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ट्राइंगल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 ही एंगल होते हैं 1 2 3। इसमें 3 ही साइड्स होती हैं 1 2 3। ठीक है, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 ही इसके एंगल्स। ठीक है, ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल हमारे पास 6 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 6 तरीके के। 3 बेस होते हैं साइड के ऊपर और 3 बेसिस होते हैं हमारे पास एंगल के ऊपर। ठीक है, साइड के ऊपर बेसिस मतलब 3 साइड के बेसिस पर हम उनके नाम देंगे और 3 बेसिस देंगे हम उनके एंगल के ऊपर। ऐसा ट्राइंगल जिसके सारी साइड्स डिफरेंट हो, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड्स इसके डिफरेंट हो, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल? स्केलेन ट्राइंगल। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, फिर ऐसा ट्राइंगल जिसके हमारे पास सारी साइड्स इक्वल हो 5 5 5। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो जिसकी सारी साइड डिफरेंट स्केलेन, जिसकी 2 साइड्स इक्वल आइसोसेलेस और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल वो इक्विलैटरल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बेसिस पे। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो, उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, 40 डिग्री 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो हम लोग इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, कोई सा भी एक एंगल जैसे कि 120 डिग्री, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल। जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हम लोगों के पास जो एक्सरसाइज है उसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। 10.1 लुक एट द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 में हमें फिगर को देखना है और नेमिंग करनी है। एक ट्राइंगल बना रखा है आप लोगों के पास, ट्राइंगल का नाम है PQR इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन पूछते हैं। साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स P ऑफ ट्राइंगल PQR। P एंगल के P वर्टेक्स के, इस P वर्टेक्स के अपोजिट में कौन सी साइड है? ठीक है, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स P, इसके अपोजिट में मतलब इसके सामने कौन सी साइड है आप लोग की? तो आप लोग बोलेंगे सर QR इसके अपोजिट है। फिर सेकंड देखते हैं, एंगल अपोजिट टू द साइड QR ऑफ PQR। QR जो हमारे पास है, ये जो लाइन QR है, इसके जस्ट अपोजिट इसके सामने कौन सा एंगल बनता है? तो एंगल P बनता है। ठीक है, तीसरा वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड PR। ठीक है, पहले PR को देखते हैं, ये है PR लाइन आप लोगों की, इसके जस्ट सामने कौन सा वर्टेक्स है आप लोगों को ये देखना है। तो इसके सामने है आप लोगों का Q। ठीक है, Q आप लोगों के पास आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स। इनके बेसिस पर हम लोगों को देखना है, इनकी साइड के बेसिस पर कि ये कौन सा ट्राइंगल रखता होगा। ठीक है, पहला 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड डिफरेंट है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर बिलो
In the figure given below, the measure of the sides are indicated. State whether the triangle are scalene, isosceles और equilateral. अभी भी आप लोगों के पास फिगर बना रखें, तो अभी भी आप लोगों को बताना है। जैसे कि पहले फिगर में आप लोगों के पास दो साइड्स इक्वल हैं 6 और 6, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में तीनों ही साइड्स बराबर है 6 6 6, दैट इज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन, स्टेट वेदर द ट्राइंगल्स आर एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। हमें एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताना है कि कौन सा ये हमारे पास बनता है। पहला फिगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और ये दो साइड्स आप लोगों की, ये तीनों ही साइड्स आप लोगों की इक्वल भी बता रखी हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, हमें कैसे पता चला? इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इसके बराबर होंगे। तो इस फिगर को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 60 30, यहाँ पर है 60 और इधर है 30। देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को जो सम होता है 90 डिग्री होता है, तो ये बचा ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 60 30 कितना हो गया? 90, सॉरी 60 और 30 90, और ये भी कितना बचा? बिल्कुल सही 90 डिग्री बचा। तो इस ट्राइंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स। इनके एंगल्स के मेजर के थ्रू आप लोगों को बताना है कौन सा बनता है। पहला है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री मिल गया तो फ़ौरन समझ जाओ ये कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर पार्ट नंबर 4 देखते हैं। एंगल है 150 डिग्री का, तो यहीं से देख के समझ जाना है इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, दैट इज इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सेल्फ कीजिए। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने जो अभी आप लोगों को बताया कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है। मान लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर है, हम इस एंगल को जोड़ें, इसको भी जोड़ें और इसको भी जोड़ें। एंगल P प्लस Q प्लस R, तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। इस चीज़ को आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, PROPERTY। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग इसे सपोज करेंगे। तो एक्सरसाइज आप लोग की जो नेक्स्ट है वो पूरी इसी के बेसिस पर है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में आप लोग का यही लगेगा। तो एक्सरसाइज 10.2 आप लोगों को मिली यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, आप लोग के पास दो एंगल्स दे रखें 70 और 65 डिग्री। यहाँ पर है 70 और ये है 65 डिग्री और इसकी वैल्यू है x। ठीक है, सो हम लोगों ने करा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो सब मिलाकर आएंगे 180 डिग्री। यहाँ पर है A, इधर है B और इधर है C। एंगल A की वैल्यू x, B की वैल्यू 70 और C की वैल्यू 65 इक्वल टू 180। सो x प्लस दोनों को ऐड कर लेते हैं 135 इक्वल टू 180। 135 उधर जाकर होगा माइनस 180 माइनस 135। सो x की वैल्यू 5 और ये कितना बचा? 7 में से 3 गए, बचे 4। तो ये आप लोगों का आंसर है, x की वैल्यू है 45 डिग्री। अब चलिए आगे देखते हैं इसके 5th पार्ट में। ठीक है, 5th पार्ट में आप लोगों को इस तरीके से कोई भी एंगल नहीं दिया है। यहाँ पर है x और यहाँ भी x और इधर भी x। नाम है इसका M, K और इधर L। ठीक है, तो हम लोगों ने वही नोट करा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल M प्लस एंगल K प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल का साइन है और ये L बनाया है मैंने। ठीक है, M की वैल्यू x प्लस x प्लस x। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों की वैल्यू x है तो ये हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3 से 180 कटता है 60 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या है? वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 58 डिग्री। एक एक्यूट एंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल का है, राइट एंगल का, ठीक है, वो कितना है? 58 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, तो इस एंगल का भी हमें मेजरमेंट बताना है। ठीक है, तो लेट द एंगल कर लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, x डिग्री का मान लेते हैं। तो यहाँ पर A B C, तो एंगल A प्लस B
प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना बैठेगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 90 डिग्री और सी की वैल्यू 58 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 9 और 5 कितना होगा 148, 180, तो ये 180 इधर जा 180 में से 148 होगा माइनस, और माइनस करने के बाद मुझे आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या क्वेश्चन है जो मुझे देखने में अच्छा लगता है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। P, Q, R और इधर S, यहाँ पर है 70 डिग्री और इधर 55, सॉरी हाँ 50 है 55, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आप लोगों से इस एंगल का नाम पूछा है, इस एंगल का नाम है PRQ, तो इसकी वैल्यू भी पूछते हैं। और इधर है एंगल ये वाला, यानी कि आपसे टू फाइंड जो करने हैं हम लोगों को एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल PSR फाइंड करना है। ठीक है, PSR ये वाला एंगल हो गया और PRQ ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, चलिए फाइंडिंग करते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए जो PS लाइन है वो किसके पैरेलल है, PS लाइन है QR के। ठीक है, QR के एंगल है। अब देखिए जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे होंगी तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल का नाम होगा SPR, एंगल SPR इक्वल रहेगा एंगल PRQ के, और वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे 70 डिग्री के। ठीक है, तो दोनों 70 डिग्री के हो जाएंगे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, वी नो, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, और अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे PSR की वैल्यू पूछते हैं, यानी कि अच्छा ये बताइए S किसके बराबर होगा, S Q के बराबर होगा ना, S और Q दोनों ही इक्वल होंगे। तो एंगल S का जो नाम है वो है PSR और Q का नाम तो चलो 55 डिग्री, ये आप लोगों के आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दे रखा है इन ट्राइंगल ABC इफ 3 एंगल A इक्वल है हमारे पास 4 एंगल B के और वो इक्वल है 6 एंगल C के, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, B एंड C। ठीक है, हम इन सब को मान लेते हैं, इन सब की वैल्यू है K। तो एंगल A को यानी कि 3 एंगल A को हम लोग K सपोज करेंगे, तो एंगल A कितना होगा K/3। इसी तरीके से एंगल B की वैल्यू K/4 हो जाएगी और एंगल C की वैल्यू K/6 हो जाएगी। हमें तो सारे एंगल का एडिशन पता होता है, एंगल A, B और C को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और वजह इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A की वैल्यू K/3, B की वैल्यू K/4 और C की वैल्यू आप लोगों की K/6 इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं, 3 का, 4 का और 6 का हम लोग एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 4 ऐसी, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ऐसी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 1 और 1, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इन सब का एलसीएम आ गया 12। 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स तो 4K, प्लस 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स तो 3K, प्लस 6 से 12 कटेगा 2 टाइम्स तो 2K इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7, 7 और 2 9K/12 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ऊपर की नीचे से, नीचे के ऊपर से। सो 9K की मल्टीप्लाई होगी 1 से और 180 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 12 से। तो 9K 1 ज़ा 9K, तो K की वैल्यू कितनी होगी 180 मल्टीप्लाई बाय 12/9। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18 और 0, तो K की वैल्यू कितनी होगी, 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिग्री। ये तो K की वैल्यू हो गई आप लोगों की। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो एंगल ABC की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो आप लोगों को एंगल A की वैल्यू कितनी है, K/3। ठीक है, तो एंगल A कितना हो जाएगा, K की वैल्यू 240/3, सो 3 8 ज़ा 24, तो 80 डिग्री आप लोग की वैल्यू आ गई A की।
इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है k/4, तो यानी कि 240/4, 4 6 24, तो इस वजह से ये 60 डिग्री का आ गया। एंगल सी की वैल्यू आप लोगों की k/6 दैट इज़ 240/6 है ना। सो 6 4 24 दैट इज़ 40 डिग्री आप लोगों की ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एंगल ए की और एंगल बी की और एंगल सी की भी, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत शानदार एक्सरसाइज है भाई, 10.3। तो एक्सरसाइज 10.3 कीजिए, और चाहें तो आप लोग ब्रेक भी ले सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स एक्स एंड वाई इन द फिगर। हमें अननोन वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। यहाँ पर है 110 डिग्री, यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है 50 डिग्री, ए बी सी। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, चलिए हम इसे एम मान लेते हैं। जब ट्राइंगल में एक्सटीरियर थ्योरम लगती है तो अंदर के दो एंगलों का सम बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है। अंदर के दो एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, बाहर वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें पता है हम लोगों ने क्या थ्योरम लगाई, बाय एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम हमने अंदर के दो एंगल्स को प्लस करा, एंगल ए और बी को प्लस करेंगे तो वो बाहर वाले के बराबर आएगा, दैट इज़ ए सी एम। एंगल ए की वैल्यू है 50 डिग्री और बी की वैल्यू है x इक्वल टू ए सी एम है 110 डिग्री। ये 50 उधर जाकर माइनस होगा, जब 110 में से 50 हम लोग लेस करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 0, 11 में से 5 गए, बचे 60 डिग्री आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से जो सबसे टफ पार्ट है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ पार्ट नंबर 6 जो कि मुझे करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को और कोई भी पार्ट कराना हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, मैं उसे उसकी कॉपी पर सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ए सी बी और यहाँ पर पॉइंट है ई और इधर डी। यहाँ पर 110 डिग्री और यहाँ पर है 4x और इधर है 2x। ओके चलिए भाई सोचते हैं इसके बारे में क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए इधर की वैल्यू को हम लोग m सपोज कर लेते हैं और इधर की वैल्यू को हम लोग n सपोज कर लेते हैं, ठीक है। m और n सपोज कर लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सीधी लाइन पर हमने बताया था आप लोगों को, सीधी लाइन पर कितने भी एंगल को जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी तरीके से लाइन निकल रही होगी ऐसे, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 180 डिग्री का, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है n, तो 4x प्लस n करेंगे तो 180 डिग्री निकल कर आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर, कौन से पेयर से, लीनियर पेयर से हम लोग देखेंगे इस 4x को और इस n को हम लोग ऐड करेंगे, 4x प्लस n इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। हम इस n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू होगी 180 माइनस 4x, ठीक है। अब 4x की तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो अगेन हम लोग दोबारा देखेंगे इस m को और इस 110 को जोड़ेंगे, m प्लस 110 तब भी 180 निकल कर आएगा। सो m की वैल्यू 180 माइनस 110 डिग्री हो जाएगी, तो m की वैल्यू 180 माइनस 110 कितना होगा, 70 डिग्री, तो m की वैल्यू हो गई 70 डिग्री, ठीक है। बट एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A और एंगल B और एंगल C को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, पता है क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल A की वैल्यू है 2x, एंगल B की वैल्यू है n और C की वैल्यू है m इक्वल टू 180 डिग्री। 2x एज इट इज़ छोड़ते हैं, n की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड करी थी 180 माइनस 4x हम लोगों ने फाइंड करी थी, m की वैल्यू हमने 70 फाइंड करी थी इक्वल टू में 180। देखिए ये जो प्लस का 180 है और इधर भी प्लस का 180 है, तो ये क्रॉस हो सकते हैं। सो 2x माइनस 4x प्लस 70 और इक्वल टू में बचा 0। 2x में से जब 4x लेस करेंगे हम तो बचेगा हमारे पास माइनस 2x, प्लस का 70 इक्वल टू 0,
प्लस का 70 उधर ले जाते हैं हम लोग और माइनस का 70 कर देते हैं, माइनस से माइनस ख़त्म, 2 1 2 और 2 35 ज़ार। सो एक्स की वैल्यू आएगी 35 डिग्री आप लोगों का, ये है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया यही मेरे करने लायक था, तो दैट्स वाई मैंने ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी सी ई, यहाँ पर है 62 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर y और यहाँ पर x, यहाँ पर है आप लोगों का 38। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने बताया था एक्सटीरियर थ्योरम से, बाय एक्सटीरियर थ्योरम अंदर के दो एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे तो बाहर का आता है। देखिए फिगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से है, तो हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये वाला आएगा निकल कर। ठीक है, यानी कि हम लोग एंगल ए को और एंगल बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल निकल कर आएगा ए सी ई। एंगल ए की वैल्यू है 45 डिग्री और बी की वैल्यू है 62 डिग्री, ए सी ई है आप लोगों का वाई। तो हमने ऐड करा 7 6 और 4 10, 107 इक्वल टू वाई निकल आया आप लोगों का। 107 क्या निकल आया आप लोगों का, वाई की वैल्यू तो आ चुकी है। अब किसके पीछे पढ़ना है हम लोगों को, हम लोगों को पढ़ना है एक्स के पीछे। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर है एम, तो एंगल एम प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल एम की वैल्यू 38, एंगल सी की वैल्यू है वाई और एंगल ई की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो 38 और वाई की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड की 107 और एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 8 15 का 1 कैरी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4, 145 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 145 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 145, 10 में से 5 गए बचे 5 और 7 में से 4 गए बचे 3, तो 35 डिग्री आप लोग का एक्स की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब लोग हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई की हम लोगों को अगेन वैल्यू बतानी है। यहाँ पर है आप लोगों का x, यहाँ पर y है और यहाँ पर है 40, यहाँ पर 25 और यहाँ पर है आप लोगों का 72 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में फिगर में आंसर नहीं है, तो हम लोग इसे चलिए डायरेक्टली करते हैं। ये बाय एक्सटीरियर थ्योरम, चाहो तो आप लोग इसमें नेम लिख सकते हो और चाहें तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि एक्सटीरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग 25 और 72 का ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वाई के। अभी मैंने देखिए बिल्कुल सेम इस तरीके से फिगर बताया था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9, 97 वैल्यू आ गई किसकी, वाई की। ये तो बहुत आसान निकला। अब हम लोगों ने फिगर देखा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी तो अंदर के दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये वाला निकल कर आएगा, है ना, बिल्कुल सही है बात। अंदर के दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो बाहर का निकल कर आएगा, यानी कि y को और 40 को ऐड करेंगे तो वो x निकल कर आएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अभी 97 आपने बताई, प्लस 40 इज इक्वल टू x, दोनों को ऐड कर लीजिए, वही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आंसर है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पाना पड़ेगा जो कि एक्सरसाइज 10.4 है। इस साल आप लोगों की मैं ये एक्सरसाइज आप लोग की ख़त्म करता हूँ, बिकॉज हर क्लासेस में अगर 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है CBSE की तरफ से, तो हमें भी ये करना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 10.5 क्या है। ठीक है, 10.5 को समझने से पहले हमें समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या समझना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अभी एक्सटीरियर थ्योरम समझ रहे थे, अब क्या समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन कुछ नहीं है,
ABC। देखिए 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और ये जो नीचे होती है इसे बोलते हैं हम लोग बेस, और ये जो ऊपर होती है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अगर ये किसी को याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे याद कीजिए, हाँ बड़े पापा, हाँ बड़े पापा, और सब पे लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 10.5 में पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अननोन वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अननोन वैल्यूज़ हम लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ही है, यहाँ पर x और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी देखिए पुराने फिगर में यही है, ऐसा बना हुआ है फिगर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वजह क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये, तो हाइपोटेनियस क्या है? सामने 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो वो होगा एक्स स्क्वायर। बेस कितनी है भाई? बेस है 6, तो 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है? दैट इज 8, तो 8 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? दोनों का ऐड करा तो 100। अब ये 100 किसका स्क्वायर है? अरे भाई 100 तो है 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। वाव, इस तरीके से हम लोग इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ आप लोगों के पास 24 सेंटीमीटर है और इसका परपेंडिकुलर डायगोनल 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ब्रेथ चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ABCD कर लेते हैं इसे। सो हम लोगों ने वही नोट किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितनी है? 90 के जस्ट सामने वाली साइड कितनी है? 25। बेस कितनी है? 24 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? पता ही नहीं। ठीक है, पता ही नहीं परपेंडिकुलर कितना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 का स्क्वायर 576। परपेंडिकुलर स्क्वायर। जिसे निकालने नहीं आते वो स्क्वायर में क्या करते हैं? दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 6, 9 और 8 17, एक कैरी 576। ठीक है, ये 576 इधर जाकर हो जाएगा माइनस 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेस कर लेते हैं। 15 में से 6 गए बचे 9 और 11 में से 7 गए बचे 4 और ये तो ख़त्म। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसी, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। 7 सेंटीमीटर आ गई आप लोगों की परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से पूछ क्या रहा था? आप लोगों से पूछ रहा था उसका एरिया, सॉरी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला सारी साइड्स को जोड़ना, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम लोगों के पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 एज इट इज़। लेंथ कितनी है? 24 और ब्रेथ आई है अभी 25। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 7 कितना हो गया? 31 और कितना हो जाएगा? 62 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर है। यही इसका पेरीमीटर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे पास आगे किस टाइप के क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, अ लैडर यानी कि एक सीढ़ी है 26 मीटर लॉन्ग रीचेस द टॉप ऑफ अ हाउस विच इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड of the street, keeping its feet at the same point. The ladder is turned to the other side of the street to reach the top of another house.
फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द अदर हाउस इफ़ द स्ट्रीट इज़ 34 मीटर वाइड। वाओ, ठीक है, मतलब कि एक लैडर है, लैडर मतलब एक सीढ़ी, मान लेते हैं पहला हाउस है, ठीक है, इस पहले हाउस पर हम लोगों ने सीढ़ी रखी और ये जो सीढ़ी की शायद लेंथ दे रखी है 26 मीटर, ये सीढ़ी है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल से, ये हाउस 1 है, ठीक है, पहला हाउस है, यानी कि हाइट 1 ले लेते हैं, हाउस 1। अब इस सीढ़ी को इसी पॉइंट से रखा और दूसरी साइड एक हाउस पर लगा दिया, ठीक है, दूसरी साइड एक हाउस पर लगा दिया, तो दूसरा हाउस है इधर हाउस 2, ठीक है, उसी पॉइंट पर रखकर अब ये कहते हैं इन दोनों के, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक हाउस 1 है, एक हाउस 2 है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो हमारे पास पहला हाउस है वो 10 मीटर का है भाई, 10 मीटर का हाउस है, जो इनके बीच का स्ट्रीट का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 34 मीटर, ठीक है, 34 मीटर। चलिए ट्राइंगल का नाम ABCD और इधर E। इस ट्राइंगल में पहले पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे, बेस आ जाएगी, बेस को इसमें से माइनस करेंगे, इधर की साइड आ जाएगी, तो हमारे पास ये हम लोगों का वैसे ही आ जाएगा। लैडर तो एक ही थी, 26 मीटर की ये लैडर है, तो ये 26 मीटर की लैडर इधर भी है, तो हम लोगों ने पहले ट्राइंगल यूज़ करा इन ट्राइंगल ECD, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस आप लोगों की यहाँ पे 26 का स्क्वायर, बेस है कितनी, बेस तो पता ही नहीं, दैट इज CD स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 10 स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15 और 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 1 5, 6 7 और 5 1 6, 676। 10 का स्क्वायर 100 इधर आकर माइनस होगा इक्वल टू CD स्क्वायर, तो कितना बचा 576 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 576 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 24 का स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 24 सेंटीमीटर आ गई आप लोगों की CD की वैल्यू, ठीक है। अब मैं BC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये अगर मेरी 24 आ जाएगी और ये पूरी 34 है, तो ये कितनी बची, 10 बची, तो 34 माइनस 24 दैट इज़ 10 मीटर मेरे पास यहाँ पर ये हाइट बची, यानी कि ये कितनी है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गई। अगेन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम यहाँ पर ये भी सपोज कर लेते हैं, लेट H2 बी द हाइट ऑफ अदर बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग की हम लोग हाइट को H2 मानते हैं, तो हाइपोटेनियस है 26 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है हाइट 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर अभी बताया 676, 10 का स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा 100 इक्वल टू हाइट 2 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 576 इज इक्वल टू हाइट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा 576 से स्क्वायर 24 का, तो 24 स्क्वायर इक्वल टू हाइट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यानी कि हाइट 2 की जो आप लोगों की वैल्यू है 24 मीटर आप लोगों की आ गई हाइट 2, यानी कि सो हाइट ऑफ अदर बिल्डिंग इज़ 24 मीटर, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है, इसे नोट नहीं करना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से क्या बोलता है, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, एक ट्री ब्रोकन हुआ जिसकी हाइट कितनी थी 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, उसका जो टॉप था टच हो गया ग्राउंड पर जिसकी डिस्टेंस थी 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, उस ट्री की बेस से दूर को हो गया। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, यानी कि मान लेते हैं एक ट्री आप लोगों का कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये ट्री की हाइट है, ये ट्री यहाँ पर इतना बड़ा है। अ ट्री इज़ ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक ट्री 5 मीटर ऊंची हाइट से यहाँ से वो ब्रेक हो गया, और इसका जो टॉप था, ये जो ऊपर का हिस्सा था, ये जब टूटा तो टूट के इधर की साइड गिर गया, यानी कि इधर की साइड आकर इधर पहुँच गया, ठीक है, जिसकी हाइट जो 12 मीटर दूर डिस्टेंस पर जाकर पहुँच गया, ठीक है, फ्रॉम द बेस, इस बेस से 12 मीटर
दूर जाकर पहुंच गया। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। ठीक है, तो ए बी ओरिजिनल हाइट है और सी, तो लेट द हाइट ऑफ ट्री बी ए बी मीटर हम लोगों ने मान लिया, या ए बी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे डी है। तो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अगर मुझे इस साइड की वैल्यू मिल गई, तो मान लेते हैं 10 मीटर की है, अगर ये ऊपर उठ के आएगी तो 10 और 5 15 मीटर उस ट्री की हाइट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब ये निकल कर कैसा आएगा? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है पता ही नहीं, वो तो क्या है सी डी स्क्वायर। बेस कितनी है 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर। सो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, सो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इनका एडिशन। तो सी डी की जो वैल्यू होगी 13 का स्क्वायर, तो जो सी डी की वैल्यू है कितनी आ गई, सी डी इज इक्वल टू 13 मीटर। अब ये आ गया कितना 13 मीटर। अब ये 13 मीटर जब ऊपर लगेगा, सी डी किसके बराबर होगा ए डी का, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 13 मीटर। तो हाइट जो कि कितनी थी, हाइट थी हमारे पास ए बी लाइन कैसे हो जाएगी 5 और 13 से मिलकर, दैट इज 18 मीटर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। सो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस भी खत्म होता है और आप लोगों का चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सभी के पास मेरा ऑलरेडी नंबर मौजूद है। ठीक है, कोई भी डिस्कस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो टू अवर चैनल। थैंक यू।